आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ये ब्लू आई लुक प्रोफेशनल आई मेकअप है और मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सारी टिप्स इसमें। तो देखते रहिए। मैं हूँ जेवेरिया और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्टार्ट करते हैं आईब्रोज़ बनाने से। मैंने सोचा आप लोग को साथ ही आज आईब्रो बना के दिखाऊं। तो मैं आईब्रो फिल करना शुरू करूंगी छोटे वाले एंगल आई शेड ब्रश से और उसके ऊपर मैं ले रही हूँ ब्लैक कलर का शेड। मैं हमेशा आई शेड से आईब्रो फिल करती हूँ, इसलिए मैं ले रही हूँ ब्लैक कलर का शेड। आपने जहाँ जहाँ स्पेसेस है वहाँ पर शेड फिल करना शुरू कर देना है अपने एंगल ब्रश की मदद से। अच्छा, ट्यूटोरियल में आपको मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई लगेगी, जगह जगह क्रैक्स भी आ रहे हैं क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा स्किन पील हो रही है ड्राइनेस की वजह से। वेदर चेंज हो रहा है और मेरे थोड़े से पिंपल्स वगैरह हो गए थे, तो मेरा डर्माटोलॉजिस्ट के साथ ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो इग्नोर कर दीजिएगा थोड़े से क्रैक्स वगैरह। लेकिन मैंने सोचा कि ट्यूटोरियल ज़रूर बनाऊँ क्योंकि आप लोग को पसंद आ रहा है, आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसलिए मैं एक नया ट्यूटोरियल लेके आ गई हूँ। आईब्रो फिल करने के साथ साथ मैंने इसको अपने स्पूली ब्रश से कॉम्ब भी कर लिया ताकि शेड इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरी आईब्रो के अंदर। आईब्रो करने के बाद जल्दी से मैं आईब्रो के ऊपर और नीचे वाले एरिया को इस फ्लैट ब्रश पे कंसीलर लेकर नीट कर लूँगी। अच्छी सी शेप आ जाएगी इससे हमारी आईब्रोज़ की। मैंने अभी फाउंडेशन किया हुआ नहीं है, तो मैं ऊपर और नीचे कंसीलर ही लगा रही हूँ, आईलिड के ऊपर भी और आइज़ के आईब्रो के ऊपर भी जो है उसको नीट करने के लिए मैंने कंसीलर यूज़ किया। एले गर्ल का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, शेड इसका है आइवरी। इस तरह मैं जो है अपनी आईब्रो नीट कर लेती हूँ। आईब्रो का फुल ट्यूटोरियल भी है इधर। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जा रही हूँ क्योंकि मैं जो आईब्रो का ट्यूटोरियल नहीं करना था, लेकिन मैंने सोचा आज आप लोग को साथ ही बता दूँ आईब्रो कैसे करनी होती है, क्योंकि एक दफ़ा मुझसे किसी ने कमेंट किया था कि आईब्रो का भी बताएं, लोग ट्यूटोरियल मिस कर देते हैं। तो मैंने सोचा इसमें जो है आपको आईब्रो भी बता दूं। तो जल्दी से मैं टैप टैप करके कंसीलर लगा रही हूँ और इसके बाद मैं स्पंज की मदद से इसको इवन आउट कर लूँगी। जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट होता है हमारे ब्यूटी ब्लेंडर में चला जाता है और हमारा फाउंडेशन या कंसीलर अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। ब्लेंडिंग करने के बाद कुछ इस तरह की लुक आएगी आपकी। और चूँकि मैंने शेड यूज़ किया था तो मैं अब आईब्रो मस्कारा जेल यूज़ कर लूँगी। एसेंस कॉस्मेटिक का आईब्रो मस्कारा जेल मैंने यूज़ किया है, जिससे आपके आईब्रोज एक प्लेस पे रहेंगे। अब स्टार्ट करती हूँ मैं आई मेकअप। यहाँ पर मैंने जल्दी से कंसीलर को ब्लेंड कर लिया है क्लीन ब्रश से और अब मैं ये ले रही हूँ ऑरेंजिश ब्राउन शेड। एले गर्ल का पैलेट यूज़ कर रही हूँ, बी योर सेल्फ पैलेट, और इसको मैंने अपनी क्रीज पे लगाया और अब मैं आउटर वी के ऊपर भी लगाऊंगी थोड़ा सा और इसको मैं अच्छी तरह ब्लेंड करके अपना ट्रांजिशन शेड बना लूँगी। थोड़ा सा ट्रिकी मेकअप है। आई मेकअप में जो है आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि बहुत लंबा ट्यूटोरियल हो जाता है, तो मैं पूरा प्रॉपर बताती हूँ ताकि आप लोगों को सही से सीखने को मिले। जल्दी जल्दी अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो ये ट्रांजिशन शेड मेरा बन गया है। अब मैं क्या करूँगी, एक छोटा एंगल ब्रश लेके इस तरह मैं लाइनर की तरह एक लाइन क्रिएट कर लूँगी। आज मैं बना रही हूँ आउटर कॉर्नर डार्क ब्लैक कलर का। इस तरह लाइन क्रिएट करके आपने इसी एंगल ब्रश की मदद से जो है आपने इस तरह इस शेड को अंदर ले जाना है। आपने सिर्फ अपना इतना एरिया यूज़ करना है, आउटर कॉर्नर से आइस के मिडिल पार्ट भी नहीं, बस आउटर कॉर्नर पे ही मैंने ये लगाया है। मिडिल पार्ट मैंने छोड़ दिया है और इनर कॉर्नर की तरफ भी मैंने लेकर गई हूँ। सिर्फ आउटर वी कह लें कि मैंने यूज़ किया है इस ब्लैक शेड के लिए। इस आउटर कॉर्नर को मैं जल्दी से इस ब्लैक शेड से फिल कर लूँगी। सेम वही ब्रश है। आपने जो है ये पोर्शन देख लेना है कि आपका आउटर कॉर्नर ये आपकी क्रीज से आके मिलेगा और ये मिडिल वाला पार्ट भी आपका खाली है। ये बीच वाले पार्ट में मैं दूसरा शेड लगाऊंगी और इनर कॉर्नर भी मेरा क्लीन है बिल्कुल। सिर्फ ये वाला पार्ट मैंने यूज़ किया है। अब मैं जल्दी से इस ब्लैक कलर के एजेस को जो है इस ब्रश की मदद से जल्दी से ब्लेंड कर लूँगी। मैंने हल्का सा वही पीचिश ब्राउन शेड लिया है और इसकी मदद से मैं इसके आउटर कॉर्नर को ब्लेंड करी हूँ। अच्छा, स्टार्ट में ये ब्लैक वाला शेड इतना अच्छा ब्लेंड नहीं होगा, तो मेकअप में पूरा प्रोसेस जो होता है वो आपको देखना पड़ता है, ठीक है। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ब्लैक शेड ब्लेंड नहीं हो रहा। एंड में जब मैं अपने आउटर कॉर्नर को इन्हेंस करूँगी तो वो खुद ही प्रॉपर उसकी लुक आ जाएगी। आप अभी कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक रफली सी ब्लेंडिंग कर ली है और यहाँ पर मैं यूज़ करी हूँ टेपर्ड ब्रश। ब्रशेस की गाइड भी मैं दे चुकी हूँ, तो उसका ऊपर लिंक भी दे रही हूँ। ब्लेंडिंग के बाद आएगी ये लुक। अब मैं फ्लैट ब्रश लेकर इस तरह अपने ब्लैक कॉर्नर को इन्हेंस करी हूँ क्योंकि मैं अब लगाने वाली हूँ जो हमारा मेन शेड है उसका
आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। मैं आज यूज़ कर रही हूँ ब्लू कलर का। अगर आप यूज़ कर रहे हैं ग्रीन कलर तो आप ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, आप पिंक भी यूज़ कर सकते हैं, पर्पल भी यूज़ कर सकते हैं। आप जिस तरह का ड्रेस पहन रहे हैं उस कलर का आप मिडिल शेड लगा सकते हैं। अभी मैंने फ्लैट ब्रश से ब्लैक शेड लगाया और हल्का सा मैं दोबारा से इसको ब्लेंड कर लूँ। ब्लेंडिंग बार बार आई मेकअप में बहुत ज़रूरी होती है ताकि आपके सारे शेड एक साथ ब्लेंडेड लगें और एक दूसरे में से निकलते हुए लगें। अब मैं लगा रही हूँ ये वाला ब्लू शेड, अपनी फिंगर की मदद से स्टार्ट करूँगी क्योंकि फिंगर से बहुत अच्छा शेड लग जाता है, स्पेशली शिमर शेड हो तो ये शिमर ब्लू शेड है। आपने छोटी वाली उंगली नाप लेनी, अपने इनर कॉर्नर की तरफ इसको नहीं लेके जाना। ये देखिए मैं छोटी उंगली रख कर बता रही हूँ कि आपका ये स्पेस खाली होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम इनर कॉर्नर पर दूसरा शेड यूज़ करने वाले हैं। ब्लू शेड को मैं अच्छी तरह से लगा लूँगी अपने आई के मिडिल वाले पार्ट पे। तकरीबन जितना आपका लेंस होता है उतनी ही जगह पे आपने लगाना है, ना आउटर कॉर्नर पे लेकर जाना है ना इनर कॉर्नर पे। अब मैं ले रही हूँ एक फ्लैट ब्रश और इस ब्रश के ऊपर मैं सेम वही ब्लू शेड लूँगी और मैं इसको अपने क्रीज की तरफ से नीट सी लाइन बनाऊँगी। आपकी जो लाइन होनी चाहिए वो क्रीज से थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। अगर आपका क्रीज एरिया मतलब आपका सॉकेट वाला एरिया जो है क्रीज से नीचे वाला एरिया बड़ा है तो आप जो है उतनी ही बना सकते हैं जितनी क्रीज है, लेकिन अगर छोटा है मेरी तरह और हुडेड आइज वाले स्पेशली तो वो थोड़ा सा ऊपर लाइन बनाएंगे। और लाइन थोड़ी सी नीट बनानी है, जैसे कट क्रीज में बिल्कुल नीट लाइन विजिबल होती है, हमने बिल्कुल उसी तरह नीट सी लाइन बनानी है। तो ये लाइन मेरी बन गई है। अब मैं एक एंगल शेडर ब्रश लेकर इसको आउटर कॉर्नर के साथ ब्लेंड भी कर लूँगी, ठीक है। हल्का सा मैंने इस एंगल शेडर ब्रश के ऊपर ब्लैक कलर का शेड लिया और मैं अब ब्लू और ब्लैक शेड दोनों को आपस में ब्लेंड कर रही हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे मेरा जो आउटर कॉर्नर है वो भी परफेक्टली ब्लेंड हो जाएगा। ये ब्रश बहुत अच्छा है, एंगल शेडर ब्रश। जब आपकी ब्लेंडिंग कभी भी अटक जाए तो ये फ्लफ़ी से होते हैं, एंगल शेप में होते हैं। बिगनर्स के लिए ये ब्रशेस बहुत अच्छे हैं और ब्रशेस की गाइड भी मैं दे चुकी हूँ, तो आपने देखना है तो ब्रशेस की गाइड आप डिस्क्रिप्शन में से भी लिंक लेकर देख सकते हैं। अब मैं एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लेके हल्का सा एजेस को जो है ब्लेंड करी हूँ। बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना कि ब्लू वाले की लाइन डिसअपेयर हो जाए, क्योंकि हमने लाइन डिसअपेयर नहीं करनी है। ये वाला मेकअप आजकल बहुत चल रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, इसमें शेड की लाइन दिखनी चाहिए। अब बारी आ जाती है फाइनल टचेस की। मैं वही छोटी उंगली जो मैंने आपको रख के बताई थी उसी के ऊपर ले रही हूँ ये गोल्ड कलर का शेड और इसको मैं लगा रही हूँ इनर कॉर्नर पे और साथ ही मैं इसको अपने ब्लू वाले शेड के साथ भी ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपको फिंगर से लगाने में मुश्किल होती है, वैसे तो मैं बता दूँ फिंगर छोटी वाली उंगली से इनर कॉर्नर का शेड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको फिर भी मुश्किल होती है तो आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं ब्रश भी यूज़ करके दिखा रही हूँ इधर। बस ये ध्यान रहे कि ब्लू और गोल्डन आपस में अच्छी तरह ब्लेंडेड हो। अब मैंने कर लिया है फाउंडेशन और अब मैं लगा रही हूँ आँख में न्यूड लाइनर। मैं क्रायलॉन की स्टिक यूज़ करती हूँ एज अ न्यूड लाइनर और यहाँ पर मैं 38 नंबर की स्टिक यूज़ कर रही हूँ। न्यूड या वाइट लाइनर आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो ब्लैक भी लगा सकते हैं। लैशेस मैंने लगा ली हैं, लैशेस का ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है। और अब मैं कर लेती हूँ मस्कारा अपनी अपर और लोअर लैशेस के ऊपर। आज मैंने मस्कारा जो है लैशेस लगाने के बाद किया क्योंकि ये ऑलरेडी यूज लैशेस थी तो थोड़ी सी अनटाइडी भी हो रही हैं, तो इस तरह मैंने मस्कारा कर लिया। अब मैं छोटे वाले ब्रश के ऊपर ले रही हूँ वही पहला वाला शेड ऑरेंज ब्राउन कलर का और मैं इसको अपनी लोअर लैश लाइन के ऊपर ऐसे ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर रही हूँ। साथ ही इसी ब्रश से ब्लेंडिंग कर रही हूँ, कोई और ब्रश नहीं लूँगी मैं। अब मैं जो है अपने इनर कॉर्नर के शेड को भी इस ऑरेंज वाले शेड के साथ ब्लेंड कर लूँगी सेम ब्रश से। ये लुक आई है आफ्टर लैशेस। अब मैं कर रही हूँ लाइनर। लाइनर जो है सिंपल आपने बिल्कुल लैश के साथ साथ करना है, बिल्कुल सीधा लाइनर लगेगा। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 2 नंबर का पेंट ब्रश और मैंने लिया है इनग्लॉट का जेल आई लाइनर। लाइनर की सेम वही ट्रिक मैंने यूज़ की है जो मैंने ग्रीन ग्लिटर आई मेकअप के अंदर बताई थी। लाइनर लगाने के बाद आपका जब कॉर्नर ब्लैक होता है तो आपको जब भी विंग लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका कॉर्नर ही इतना ब्लैक होता है आपका लाइनर नहीं दिखेगा। लेकिन आपने लाइनर को हमेशा अपने आउटर कॉर्नर के साथ अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है ताकि आपका कॉर्नर और लाइनर सेम लगे। और ये है मेरी फ़ाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मुश्किल लग रही है तो मेकअप हमेशा प्रैक्टिस से ही बेहतर होता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर इस लुक में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मैं ट्यूटोरियल ला रही हूँ कि मेकअप से पहले आपने स्किन कैसे प्रिपेयर करनी है कि आपका मेकअप फ्लॉलेस लगे, तो देखते रहिए। मैं मिलती हूँ फिर एक नए ट्यूटोरियल के साथ।